इतनी थी फेमस कि मेरी ड्रॉ नहीं थी उससे पेंटर दुनिया का उनका रखते जिगर वसीम खान जो चेहरे देखना गोले गंडे बना रहे हैं, ये गोले गंडे बनाने का माहिर वसीम खान से कहूँगा 2 मिनट के लिए आ जाए। दोस्त यहाँ मौजूद हैं। एहसन हबीब ने जो कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि सब मिल के खराज तहसीन पेश करते हैं। पहले तो हम एहसन हबीब को सब इसके लिए क्रैप करते हैं कि बहुत अच्छी कोशिश करिए। और 3 लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने जो काम किया, वो उस दौर के कंप्यूटर थे जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। आज तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आज तो बहुत कुछ चीज़ें मोबाइल पे भी देख लेते हैं। लेकिन उस दौर में वो भाई यार पहले ये सुन ले या वो सुन ले यार, बेटा एटीट्यूड के खिलाफ है। इस दौर के अंदर आप लैपटॉप और मोबाइल और ये सारी चीज़ें, अब हर चीज़ जो है ना बहुत आसान हो गई है, यानी कि एक्ट करना भी बड़ा आसान हो गया। जिस दौर में ये एक्टिंग करते थे, ये एक्ट करते थे, तो उस दौर में ना कोई लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल, ना कोई ऐसा साइंसी कोई ईजाद था। अगर कोई साइंस था तो उस दौर के जो लोग थे वो अपने आप में एक अंजुमन थे, अपने आप में एक कंप्यूटर थे। हमारे पाकिस्तान के और हमारे कराची के दो जो कॉमेडियन थे, मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ भाई, उन्होंने जो काम किया वो सारी दुनिया के अंदर सबको पता है कि लोगों ने उसको सराहा कि वो पूरी दुनिया में एक नाम। कराची का आज भी जब लोग कॉमेडियनों को याद करते हैं तो सारे फहरिस्त ये नाम आते हैं कराची के हवाले से। वैसे तो फिर पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बात मोहम्मद अली साहब की हो रही है, आज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है इनको। और मोहम्मद अली साहब के बारे में तो मैं समझता हूँ कि हर जो 50 साल का आदमी यहाँ पर मौजूद होगा वो बात कर सकता है। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है उनकी डेथ को भी तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई 20 साल के करीब तो हो गए होंगे, 18 से 20 साल। तो अब हमारे हमारे जो बच्चे हैं ना, यंग यूथ जो है, उनको भी पुरानी फिल्मों का, पुरानी चीज़ों का ना उनको शौक़ है, ना ही वो इस तरफ जाते हैं। उनको पॉप म्यूज़िक चाहिए, उनको नए ड्रामे, नई चीज़ें। वो जो देसी माहौल है ना, वो अब हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। हम अपने कल्चर को हम अपने से दूर कर रहे हैं। पहले के ड्रामे में पीटीवी जब एक चैनल होता था तो उस दौर में जो ड्रामे होते थे वो देसी ड्रामे होते थे। उसमें हम अपना कल्चर दिखाते थे, अपनी सखावत दिखाते थे, हम अपना जो इर्द गिर्द का माहौल था वो दिखाते थे। अब क्योंकि उस माहौल का वक्त हमारे पास इसलिए भी नहीं है कि अभी भी आप देख रहे हो कि 2 मोबाइल लगे हुए हैं सामने। ये मोबाइल जब से आया है, जब से अगर घर में 5 कमरे हैं ना, तो 5 कमरों में बाप, बेटा, बेगम, बहन सब अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, सब बिजी हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो पूछ ले बाप से या बेटा बाप से पूछ ले। बस या तो बहुत ज़्यादा हुआ तो खाने पे बैठ के एक दूसरे से हाल ले लिया या आते जाते। तो वक्त जो है वो इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। और पहले के लोगों की उम्रें भी जो है वो 80 साल 100 साल के करीब होती थी, 110 120 साल। अब क्योंकि वो उम्रें भी कम हो गई हैं, अब तो अगर कोई 60 साल जी जाए तो बहुत बड़ी बात है इस दौर में। क्योंकि कोई चीज़ जो है वो खालिश नहीं है, कोई चीज़ असली नहीं है। हम हर चीज़ मिलावट की खा रहे हैं, केमिकल हर चीज़ के अंदर जो है। ना मक्खन सही है, ना दूध सही है, ना घी सही है। तो सारी चीज़ें तो जो है हम अपने बच्चों को आजकल एवरीडे दे रहे हैं। पहले की माएँ होती थी तो वो जो पोतड़े बनाती थी वो होते थे। पैम्पर का दौर आ गया है और बच्चा पैदा बाद में होता है, पैम्पर पहले आ जाते हैं। तो वो दौर चेंज हो गया ना, हर चीज़ चेंज हो गई। हम नए दौर में हैं, नई बातें करनी चाहिए। और मैं थिएटर के 200 का, 500 का, 1000 का टिकट, भाई वक्त के हिसाब से चीज़ों को आगे लेके जाएं, क्योंकि अब चीज़ें बाहर हो गई हैं।
पहले के वक्त में जब ये चीज़ें नहीं होती थी, और मैं आपको बताऊं कि इनकी बात मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका में भी बहुत जगहों पे इनकी बात होती है। तो मैं जब अमेरिका में था तो इनके बारे में बात होती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इन्होंने पैसा लगाया लेकिन अल्लाह ने इनको इज्जत दी है और अल्लाह ने इनको मान दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज का दौर में हमारे ड्रामे ज़रा अजीब से हो गए हैं और लोगों के पास फाइनेंस भी मसला हो गया है, हमारी इकोनॉमी भी ख़राब हो गई है, लिहाजा लोगों के पास इतना फंड होता नहीं है कि वो खर्चा कर सके। पहले ये आते थे एक एक सुजुकी भर के 10-10, 12-12 बच्चे के साथ और खर्चा करते थे तो अल्लाह हमको खर्चा पूरा कर लेता था। अब तो इतनी महंगाई हो गई कि एक चीज़ भी अगर सब्जी खरीदने के लिए जाओ तो इतनी महंगी है, आलू टमाटर इतने महंगे हैं कि आदमी क्या खरीदे क्या देखे और क्या अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपने बच्चों को कहाँ ले जाए, किस तरह करे, ऐसा काम हो गया। जब भी अभी और इन्होंने क्या वीडियो है ये? तो वही लोग बोल सकते हैं जो वाकई उस मैं आज कई बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बैठे हुए आजम भाई है, जाहिद शाह साहब हैं, दूसरे माशाल्लाह लोग जो वाबस्ता है। मैं गुलकार हूँ तो मैं दो बोल सुना देता हूँ जो मैं आपको पेश कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम गाना है। लेकिन मोहम्मद अली साहब की दीवानगी हर शख्स के दिल में है। हमारे पाकिस्तान के तो यार वो देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस कद का अदाकार हमें तो को नज़र ना इधर आता है ना उधर आता है, चाहे जितने मर्जी किसी के बड़े नाम हो जाए। मोहम्मद अली साहब ही थे। पिछले दिनों एक ग्रुप फ़ोटो देखा जो बहुत ज़्यादा, उसमें भी 50 लोग होंगे ग्रुप फ़ोटो में। दिलीप कुमार साहब आगे अगली लाइन में खड़े हुए, मोहम्मद अली साहब पीछे खड़े। फ़ोटो तो बना ली उन्होंने, लेकिन फ़ोटो देख के जो दिल खुश हो रहा था कि मोहम्मद अली साहब पीछे खड़े हुए हैं और दिलीप कुमार साहब उनको यूँ देख रहे हैं। तो अंदाज़ा हो रहा था कि उनको मालूम था कि पीछे भी कोई मौजूद है, इसका नाम मोहम्मद अली। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहरहाल दो बोल सुना के मैं हाज़िरी अब मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझसा कहा, मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझसा कहा, तेरे जाने से मेरी जान पे बनवाई है जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान तेरी याद है, तन्हाई है। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, तेरे जाने से मेरी जान पे बन आई है जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान तेरी याद है, तन्हाई है।
आज अली भाई के उसमें ट्रिब्यूट है और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अली भाई जैसा पाकिस्तान में कोई बड़ा अदाकार नहीं था, तो उसके मग़फ़िरत की दुआ करें कि पाक परवरदिगार अली भाई की मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये पहुँचती है उनको, हम जितनी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, जितना पढ़ के बख्शेंगे उतने ही पहुँचेंगे। जैसे कि इंसान तो वो भी थे ना, मोहम्मद अली साहब भी, उनको भी दुआओं की ज़रूरत है। तो ये हम ही हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो अली भाई को दुआएं देंगे। और अल्ताफ़ उमरानी की बात चलिए तो अल्ताफ़ उमरानी हमारा बहुत अच्छा प्यारा भाई दोस्त, अभी कभी कभी उनके भाई आते हैं अशरफ उमरानी ये सिद्दीक भाई के पास, तो पहले वो उनके दोस्त थे अल्ताफ़ उमरानी, तो आज उनके भाई अशरफ उमरानी दोस्त हैं। तो अल्ताफ़ उमरानी, रजब, कासम पटेल, राशिद फातमी, ये सारे जितना एक ग्रुप था उसमें SM हबीब उनके साथ ही होता था और बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम तरतीब देते थे यहाँ पर, कभी ये लॉबी के अंदर और ओपन एयर में, कभी यहाँ। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो मोहम्मद अहमद शाह साहब को जाता है कि वो जगह प्रोवाइड करते हैं। जिस जगह पे हाथ रखो कहते हैं खाली होती है, बोलते कर लो। तो हबीब इसी तरह स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सी जगहों पे हम मिसाल भी देते हैं कि यार SM हबीब हमसे सीनियर डायरेक्टर है, मतलब मैं डायरेक्टर की पोस्ट में नहीं था, ये डायरेक्टर था। तो अब ये है कि अपने मलन टाइप का आदमी है, मस्त है, अपने काम में मशगूल रहता है, लेकिन ये तकरीबात करके अपने आप को ज़िंदा रखने वाली बात है। जैसे हम 2-2 दिन के, 3 दिन के, 4-4 दिन के ड्रामे करके अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। बाकी वो है कुछ भी नहीं, क्योंकि थिएटर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बस ये कि कोशिश में लगे हुए हैं कि अल्लाह पाक किसी तरीके से जो है थिएटर को आबाद भी कर दे। हालांकि सही काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दुआ यूँ कर रहा हूँ कि कई आर्टिस्टों की जो है ना रोज़ी वाबस्ता है। बहरहाल ये कि हबीब साहब आप कोशिश करते रहें इंशाअल्लाह ताला और ज़रूर कामयाबी होगी। एक दिन एज ए डायरेक्टर आप ये ड्रामा कर रहे हो और इसमें बाकायदा नज़र आएगा, क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये आपका, और आपको कामयाबी हो। थैंक यू वेरी मच। जो फ़न को सारी दुनिया की खिदमत में पेश करते हैं, अपने दिल की बात राइटर के थ्रू, डायरेक्टर के वसीले आर्टिस्टों के साथ मिलकर पेश करते हैं। SM हबीब का ये कमाल है कि ये काम ये बहुत अरसे से कर रहे हैं और उनको जो इनको नहीं जानता उनको दुनिया नहीं जानती। ये वो लोग हैं जिन्होंने न फ़कत इस आर्ट कौंसिल को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, TV को, रेडियो को बहुत सारा टाइम दिया, और इसी टाइम की वजह से इनको पब्लिक नहीं चाहिए, इनको आप लोग चाहिए, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। आप लोग इस फील्ड का सरमाया हयात हैं, आप वो हैं जो इस फील्ड की बुनियाद हैं। आप लोगों की मेहनत की वजह से ही बहुत अच्छा ड्रामा बनता है, और ड्रामा जो कि हम औलाद की तरह उस ड्रामे को पालते हैं अपने, चाहे ड्रामा फ्लॉप है, अच्छा है, बुरा है, इसका फैसला तो पब्लिक करती है, लेकिन हमारा ड्रामा जिसमें हम काम करते हैं वो हमारी औलाद की तरह है। हम बिल्कुल उनके उस ड्रामे के माँ भी हैं, उस ड्रामे के बाप भी हैं। तो हम जब क्रीम यहाँ मौजूद है तो हमें आवाम की ज़रूरत नहीं। ये और बात है कि उनके चंद जो दोस्त हैं जिनके उन्होंने नाम गिनवाए वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम जब इतनी बड़ी तादाद में अहम लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ SM साहब, हबीब साहब की ये तकरीब एक खूबसूरत तकरीब है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हम शुक्रगुजार हैं सितारा हिलाल इम्तियाज़ अहमद शाह जो कि यहाँ के सदर हैं, उनकी वजह से ये महफ़िलें और ये मोहब्बत के जो महफ़िलें मचती हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है। हम उनको भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम SM हबीब साहब पे एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इस तकरीब में आने के लिए चुना है, और वो इस तकरीब में आए हैं जिसकी पासदारी अब तक ये कर रहे हैं 40 साल से। मोहम्मद अली ज़ेबा के ट्रिब्यूट के तौर पर पेश कर रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हबीब साहब। और
और मैं 88 में 1998 में मैं बज़्म तलबा से नज़र हुसैन नज़र भाई की उंगली पकड़कर रेडियो पाकिस्तान से वहाँ से आर्ट्स काउंसिल तक पैदल आई थी और मुझे मुतारिफ करवाया गया। यहाँ मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आज तक पैसा तो ना कमा सकी, दौलत नहीं कमा सकी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक नाम दिया है और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लोग आर्ट्स काउंसिल कराची से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी आर्टिस्ट को जानते हैं, पहचानते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे इस वक्त जो सदर थे इस महफिल के जाहिद शाह साहब, जो ऑर्गेनाइज़र, चीफ ऑर्गेनाइज़र बल्कि जिन्हें कहा जाए, वो पहचानते हैं कि मैं भी थोड़ा सा काम जानती हूँ। जज़ाकल्लाह। और मैंने इनकी क़यादत में काम किया है, एक्ट किया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी कि उन्होंने अपने ड्रामों में मुझे लिया। सरपरस्त आला सदीक राजा साहब की, अब्दुल बासित साहब की और जनाब रजब लाखानी साहब और हमारी बहुत अच्छी सीनियर इस वक्त शायरा मौजूद हैं यहाँ पर, जिनका नाम है रेहाना रूही साहिबा। इनके लिए ज़बरदस्त क्लैप। जब मैं सामने मेरी निगाह पड़ी, एक तो बहुत हमारे मुल्क का एक लिविंग लेजेंड, एक ऐसा फनकार मोहम्मद अली, जिनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। उसके साथ दो हमारे साथी दोस्त, एक बाबू बलोच और अल्ताफ़ इमरानी, जिनसे हमारा बड़ा साथ रहा बहुत तवील अरसे से। मैं ये समझता हूँ मेरा तो अल्ताफ़ इमरानी से 40 साल का साथ था। मैं जब मलीर में शो करता था, वो मलीर आते थे तो यार आसिफ शर्मीला का अवार्ड शो है, आसिफ शर्मीला का ड्रामा है या म्यूज़िकल प्रोग्राम है, वहाँ जाना है मुझे, और पूरी टीम के साथ आते थे। तो उनसे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जब मुझे मिलते थे कहते थे अपना टैक्स ले ले, एक सिगरेट निकालते थे मेरे हाथ में दे देते थे, चैनल पे मेरे आ जाते थे, बड़ी बातें होती थी। और हबीब, एहसन हबीब मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 40 साल से भी पुराना दोस्त है वो। इस हवाले से कि मलीर में पहली जो बड़ी थी ड्रामा के हवाले से आर्ट सर्कल, वो थी कामिल आर्ट सर्कल, जिसने मलीर से पहला एक ड्रामा किया था कैटरिक हॉल में, नूर का रास्ता। हमने उसमें काम किया था। तो हबीब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ड्रामा शुरू किया था, नूर का रास्ता। उसमें मैंने अंधे का किरदार किया था, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद ड्रामे करते, लेकिन क्योंकि मेरा वैरायटी से नाम था, वैरायटी से मैं ज़्यादा पहचाना जाता था, तो इस हवाले से ड्रामों पे तवज्जो कम देते थे। और इस वजह से भी देते थे कि हमें रात को तो अच्छे पैसे मिल जाते, सुबह में जहाँ पे एक महीने उस वक्त रिहर्सल होती थी, 2 महीने रिहर्सल होती थी, और जब हम ड्रामा कर 1 दिन का होता था या 1 हफ्ते का होता था तो कहते थे लॉस हो गया, नुकसान हो गया। इसलिए मैं ड्रामे कम करता था, लेकिन बहुत कम। शब्बीर किरण साहब हमारे उस्ताद थे, उनके ड्रामे कर लिए, या और दीगर लोगों के, सलमान सिद्दीकी साहब, उनके ड्रामे कर लिए।